माता की जय, बोलो काली मैया की, दुर्गे मैया की, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। माँ भक्त मेरे प्रिय भक्तों, जो भी हम दिखाते हैं आपको सभी को सच्चाई दिखाते हैं। माँ भगवती के दरबार में ये माता की सच्चाई है। आप देख रहे हैं अष्टमी का दिन है, माँ भगवती के दरबार में कितनी खिली हुई है, आज अलग से ही दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ भगवती इसमें विराजमान हो गई हैं और ऐसे ही अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ये प्रबल माता हैं जो इस मंदिर में आता है, क्योंकि एक गांव ऐसी जगह है, बूढ़े पुरवा गांव, उद्यान क्षेत्र है बहुत ही, और ऐसे श्रद्धालु लोग आते हैं, सच्चे मन के लोग आते हैं। आप सच्चे मन से माँ के दरबार में आएंगे, भाव से आएंगे। माँ भाव की भूखी है, धन की भूखी नहीं है, किसी चीज़ की भूखी नहीं है, सिर्फ जो आए भाव से आए। भाव का सम्मान करती है माता रानी हमारी। और आप मन लगा के आइए, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तों, हम सही चीज़ें दिखाते हैं आपको, जैसे ये अपने घरों में भी आप लगाते होंगे। ये कलश रखते हैं, कलश के नीचे जो जौ रखते हैं, जौ के नीचे ये पौधा आता है। और पौधा इसलिए आता है इसी से हमें बहुत चीज़ें प्राप्त होती हैं। इससे हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है? एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम जब 9 दिन के लिए कलश रखते हैं, कलश के बाद धीरे धीरे जो उगता है वो पेड़ उगता है। इसी तरीके से जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, 9 दिन की धारणा, व्रत, पूजन आदि सब कुछ करते हैं, तो उससे हमें प्रेरणा जागृत होती है। उदाहरण पे प्रेरणा जागती है। जैसे भी पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे मन के अंदर ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं प्रिय भक्तों, जैसे कि हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, बहुत बड़ा बल मिल रहा है। वो बल किसका? माता का बल होता है और सच्चाई का बल होता है। प्रिय भक्त याद रखें, क्योंकि हम अच्छी तरह प्रवेश कर रहे होते हैं, कहीं गंदी जगह प्रवेश नहीं, हम अच्छी जगह प्रवेश, सच्चाई की तरफ प्रवेश करते हो। जब हम सच्चाई की तरफ प्रवेश करते हैं तो हमें अपने आप बल मिल जाता है। जैसे कि असुरों को बल मिलता है, हमारे हवन वगैरह का वो कर ले आते हैं गलत धारणा से, तो उनको बल मिलता है। हमारे देवताओं को बल, हमें हवन पूजन से हमारे देवताओं को बल मिलता है। इसी तरीके से ये मनुष्य को बल मिलता है। ये पौधा जब बड़ा होता है ना, तो हमें देख के लगता है कि हाँ ये पौधा बड़ा हो रहा है, तो हमारा मन का भी जो अंधेरा है मन का वो गायब हो रहा है, हम उजाले की तरफ आ रहे हैं। प्रिय दोस्तों, भक्तों याद रखें, हमें पाप की से मुक्ति मिल रही है, पाप जिसको बोलते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह के बहुत सारे काम ऐसे हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं, हमसे गलती से पाप भी हो जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम जानते बूझते भी हम वो गलती कर बैठते हैं, मगर माता रानी हमें अवश्य माफ़ कर देती हैं। मगर दोस्त, हमारा हम मनुष्यों का यही फर्ज है कि हमें अज्ञानी मनुष्य की तरह नहीं रहना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्त करके ही हम धैर्य या भव सागर के पार जा सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों का सम्मान करें। क्योंकि अहंकार से कुछ नहीं रखा प्रिय भक्त, अगर जितना ही झुक के रहेंगे उतना ही फायदा है। दोस्त, सीना तान के तो इंसान चला दुनिया से चला जाता है। प्रिय भक्त, याद रखें, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। जय श्री राम।